जौनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के उमर खां बड़ी मस्जिद पहले पत्नी को 3 बार तलाक दिया, फिर अपने भाई से हलाला के नाम पर दुष्कर्म करवाया। केंद्र सरकार भले ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बना दिया है, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग महिलाओं का शोषण व उनका उत्पीड़न करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना नगर के मोहल्ला उमर खां बड़ी मस्जिद के पास की प्रकाश में आई है, जिसमें शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा का रवैया सख्त होते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक विवाहिता की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से अबू हुरैरा उर्फ फैसल पुत्र रियासुद्दीन के साथ 24 अप्रैल 2022 को हुई थी। शादी में विदाई के समय युवती को उपहार स्वरूप सामान व नकदी दिया गया था। मायके से मिले हुए सामानों से ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। सास चंदा, नंद शमा, जेठानी राबिया, जेठ सद्दाम और देवरा मुस्लिम व पति अबू हुरैरा द्वारा दहेज न मिलने पर उसे 3 बार तलाक करके तलाक दे दिया। इस बात पर आसपास व रिश्तेदारों के समझने के बाद भी ससुराल के लोग तरह तरह से षड्यंत्र करके हलाला कराने दबाव बनाने लगे। इसी बीच पीड़ित विवाहिता ने ससुराल के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने साजिश करके देवर मुरसलीन से मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती हलाला के नाम पर मेरा साथ दुष्कर्म कराया। इसके बाद भी ससुराल के लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। रोते बिलखते यह महिला शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा से मिली। महिला की कहानी सुनकर शहर कोतवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए पति, सास चंदा, नंद शमा, जेठानी राबिया बानो, जेठ सद्दाम, देवर मुरसलीन समेत 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2020 के तहत मामला पंजीकृत कर मुरसलीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य 6 लोगों की तलाश कर रही है। नगर कोतवाली प्रभारी मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। मारने के बाद ले जाके हमारे मायके पहुंचा दिए। अब मायके में हमारा ऑपरेशन हुआ और बच्ची बाहर निकाली गई। उसके बाद फिर दवा इलाज सब कुछ हुआ। दवा दरमन में कोई चीज़ में पैसा नहीं दिए। यहाँ तक कि बच्ची का कफन दफन में भी नहीं कुछ किए, ना उसको हाथ से छुए। फिर उसके बाद हम 3 महीने तक अपने मायके में थे। जबरदस्ती हम अपने मायके में थे। फिर उसने तिलाक का कागज भेजकर हमें जबरदस्ती पंचायत सब कुछ करके इधर हमें जबरदस्ती अपने घर से ले आए। 3 तलाक दिया था जी सर। 3 तलाक दे के हमें जबरदस्ती हमारे मायके से ससुराल लेके आए। ससुराल लाने के बाद 3 महीना अपने घर में बंधक बना कर रखे। उसके बाद अपने भाई मुरसलीन के साथ हमारा गलत काम करवाए। उसने हलाला करवा के उसने मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ पूरी रात उन्होंने जबरदस्ती किया जी। हलाला कर मेरी बिना मर्जी के, मेरी मर्जी नहीं थी। मेरे पति ने कहा मुरसलीन के साथ तुम रहो, मैं नहीं रखूंगा तुमको जी। बोला हलाला करके रखूंगा। उसके बाद हलाला भी किया, फिर भी नहीं रखते। अब उसके बाद फिर जबरदस्ती ये काम करके मेरे साथ अब कह रहे हैं अब हम नहीं रखेंगे। हमने इंस्पेक्टर साहब, हमने थाना कोतवाली में आए, उसमें इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बहुत मदद की। अपनी फोर्स भेजकर हमारी बहुत मदद की। इनकी वजह से हमारा घर बर्बाद होने से बच गया। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक महिला के द्वारा ये शिकायत दी गई थी कि उसके 2 वर्ष पूर्व यहाँ जौनपुर नगर क्षेत्र में उसका विवाह हुआ था रीति रिवाज के साथ में, जिसके बाद में कुछ पति के साथ में उनके कुछ मनमुटाव हुए। उनको दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और मारपीट की जाने लगी। इसके पश्चात 3 तलाक के माध्यम से जो महिला है उसके पति द्वारा उसको तलाक दिया गया। जिसके पश्चात पुनः आपस में समझौते के लिए, साथ में रहने के लिए हलाले की शर्त रखी गई और महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके देवर के द्वारा महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है, जिस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया और दर्ज करके एक अभियुक्त जो देवर है जिसके द्वारा दुष्कर्म किया गया उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य अभियुक्तों की तलाश में टीमें अभी लगातार दबिश दे रही हैं। बहुत जल्द ही गिरफ्तारी करके पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा।